संजौली में स्थानीय निवासियों और हिंदू संगठनों के विरोध प्रदर्शन और उन पर जो लाठीचार्ज हुआ है उनकी मांगों के प्रति समर्थन दिखाने के लिए द मॉल बिजनेस एसोसिएशन ने 1 घंटे के लिए अपनी दुकानों को बंद रखने का ऐलान किया है। इस वक्त हम शिमला की मॉल रोड पर हैं और यहाँ पर भी तमाम जो दुकानें हैं, जो तमाम दुकानदार हैं, उन्होंने अपने शटर नीचे कर दिए हैं, शटर डाउन किए जा रहे हैं। ये दिखाई जा रही है कि किस तरीके से शिमला के लोग संजौली में जो कुछ हुआ उसके खिलाफ खड़े हुए हैं और वहाँ के जो लोग हैं इनके समर्थन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। न सिर्फ मॉल रोड पर बल्कि शिमला में जो भी मार्केट है वहाँ ये अपील की गई है कि वो 1 घंटे के लिए अपनी दुकानों को बंद रखें। ये सिंबॉलिक है। ये तमाम जो शॉपकीपर्स हैं, दुकानदार हैं, दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से ये लोग उनके साथ में हैं। आप सर एसोसिएशन से हैं सर? हाँ जी। किस तरीके से सर ये जो 1 घंटे के लिए इसके बारे में हमें बताइए, क्यों ये फैसला लिया गया है? इट्स अ सिंबॉलिक It is a symbolic in the favor of what happened in Sanjoli as a unity of the business people. तो वहाँ के लोगों की जो मांग है उनके समर्थन में, या जो जिस तरीके से आज लाठीचार्ज हुआ वहाँ पे बल प्रयोग किया गया, उसके आगे साहब वो तो नहीं करना चाहिए था, पर लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए जो उन्होंने किया उनको ज़्यादा बेटर नॉलेज है। पर एज ए बिजनेसमैन और जनरल पब्लिक इट शुड बी डन पीसफुली। अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे भी हैं तो प्रोटेस्ट में रहने देते ना। दोनों तरफ से कोई ऐसा काम नहीं होता जिससे हाथापाई तक या लड़ाई तक की बात जाती या मारपीट की बात जाती। हम तो एज ए मॉल रोड बिजनेस एसोसिएशन एंड ए बिजनेस पीपल वी जस्ट वांट टू हैव ए सिंपैथी टुवर्ड्स द व्हाट। हमारे शहर में कभी पहले ऐसा हुआ ही नहीं, लाइफ में पहली दफा हुआ। होता ही नहीं जी, मेरी 76 साल उम्र है, कभी सुना ही नहीं। यहाँ ही पढ़े हैं, यहीं रहे हैं। तो ये सर ये मॉल रोड की ही शॉप्स हैं या बाकी शिमला में भी जो दुकानें हैं वहाँ पर भी आप लोगों ने अपील की और वो लोग नहीं, हमने सिर्फ मॉल रोड पे की है। ठीक है। लोड बाजार अदर बाजार में नहीं की। और अपील भी कब की? 3:30 बजे, 3:45 बजे हमने कहा व्हाट्सएप पे। कितनी शॉप्स होंगी सर मॉल रोड? 150 है। अच्छा, तो आप सब यहाँ शॉपकीपर्स हैं? हाँ जी। क्या आपकी क्या भावना है, क्या कहना चाहते हैं जो कुछ हुआ? देखिए, ये प्रशासन को उसी टाइम थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। लास्ट मिनट अब उस पर भी एक्शन नहीं हो रहा है, कोई क्लैरिटी नहीं है कि अब उस पर क्या होगा। जब सब आ जाके एकत्रित हुए हैं वहाँ पे, अब कॉल दे रहे हैं पीसफुल प्रोटेस्ट है, तो उसको पीसफुल रहने देना चाहिए था। इतना उसको बैरिकेड करने का कोई इतना वो नहीं था, और प्लस लाठीचार्ज का तो बिल्कुल वो नहीं था इसमें। जी मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए था, क्योंकि इट्स आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फॉर अ पीसफुल प्रोटेस्ट। उसको पीसफुल प्रोटेस्ट को हमने पहले भी विगत 5 तारीख को भी अभी पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें कुछ नहीं हुआ था, तो उसको एक पीसफुल प्रोटेस्ट ही रहने देना चाहिए था। इस पे लाठीचार्ज करके ये एक बहुत गलत मैसेज गया है हिमाचल की तरफ। तो ये देखिए, मॉल रोड के तमाम शॉपकीपर्स हैं, जो एसोसिएशन है, उसने कहा कि हम सहानुभूति रखते हैं संजौली के लोगों के साथ। जो कुछ हुआ शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, उसमें इस तरीके से बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए था और इसीलिए मॉल रोड पर सभी दुकानें 1 घंटे के लिए बंद रहेंगी। बेकाबू हो चुकी है भीड़ और 3 से 4 दिन हो गए हैं इस ऐलान को किए हुए, लेकिन तमाम जो सुरक्षा इंतजाम किए गए थे वो धराशायी हो गए। और आप देखिए, मस्जिद के बहुत करीब जो भीड़ है वो पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं सामने बैरिकेडिंग की हुई है, फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी है और वाटर कैनन चलाने की तैयारी यहाँ पर है। कुछ देर पहले लाठीचार्ज भी किया गया। कुछ महिलाएं हमारे साथ। जी ये देखिए, पुलिस वालों ने एक हमारे ही किसी को, जो आम नागरिक है, उसको बुरी तरह से मारा है और वो होश में नहीं आ रहा है। ठीक है, पुलिस वाले इस तरह से हमारे लिए खड़े जैसे कि हम यहाँ बम ब्लास्ट करने वाले। ये हिंदू एकता की लड़ाई है और हम अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। नहीं तो क्या आप लोग मस्जिद तक जाना चाहते हैं? नहीं जा रहे, हम मस्जिद तक नहीं जा रहे। हम शांतिपूर्वक जो ये प्रोटेस्ट कर रहे थे अपनी बात प्रशासन तक कहने के लिए, क्योंकि उन्होंने हमारे को 5 तारीख की डेट दे दी है। इसके बावजूद भी यहाँ पर मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही है। कोई भी सरकार की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया। इसी के चलते हमने आज जो है ये प्रोटेस्ट किया था और बड़े शांतिपूर्वक से किया था। लेकिन पुलिस किसी तरह से बरस रही है महिलाओं पे और आम इंसान पर, तो ये बहुत ही बुरी बात है। और ये जो कुछ सरकार को बचाने के लिए पुलिस प्रशासन अपना जोर लगा रहा है, ये नहीं चलेगा। लाठीचार्ज भी किया है यहाँ पर। सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी, सबसे पहले सुक्खू सरकार को कड़ी चेतावनी देना चाहूंगी। सुक्खू जी, ऐसे करके कुछ नहीं होगा आपका।
हम तो हिंदू है, जागेंगे। आप कहने को ठाकुर है पर आप ठाकुरों वाली कोई बात नहीं करते। हमारी महिलाओं के ऊपर लाठी चला रहे, हमारे पे लाठी चला रहे। कानून व्यवस्था को संभालने के लिए पुलिस को कानून व्यवस्था तो भैया तोड़ी नहीं थी अभी तक। हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे हैं हम लोग। क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं मस्जिद को तोड़वाया जाए। जितने भी लोग प्रवासी यहाँ पे रह रहे हैं उनका ढंग से पंजीकरण हो। अवैध तरीके से जितने भी लोग रहे हैं वो बाहर चल जाएं। दूसरी बात ये, हिंदुओं को अपने हिंदुस्तान में ही बात रखने का अधिकार नहीं है। पुलिस वाले हमारे ऊपर डंडे मार रहे हैं, वाटर कैनन से छिड़काव कर रहे हैं। ये क्या मतलब बनता है? इसका मतलब तो ये है कि ये हिंदुस्तान ही नहीं है। जब हिंदुओं को अपनी बात ही रखने का मतलब नहीं है। मस्जिद तक पहुंचना चाहते हैं? हम पहुंचना चाहते हैं मस्जिद तक, लेकिन हमें आगे से नहीं जाने दिया रहा। डंडे मार रहे हैं पुलिस वाले और बहुत गलत कर रहे हैं। देखिए, स्थानीय निवासी जो कह रहे हैं कि यहाँ पर हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने लाठी चलाई है, वाटर कैनन चलाया गया है और अभी भी जो तनाव की स्थिति है वो बनी हुई। लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, मस्जिद के बेहद करीब की ये तस्वीरें हैं। यहाँ से महज 200 मीटर की दूरी पर ही वो जो मस्जिद है, जो विवादित मस्जिद है जिसमें अवैध निर्माण की बात हो रही है, वहां तक ये प्रदर्शनकारी जाना चाहते हैं, लेकिन उनको फिलहाल यहां पर पुलिस कुछ देर के लिए रोकने में कामयाब जरूर हो गई है। अभी आप देख सकते हैं सामने हिमाचल फायर सर्विसेज की गाड़ियां आपको नजर आ रही हैं, जहां से आगे अगर प्रदर्शनकारी बढ़ते हैं तो फिर वाटर कैनन भी चलाने की तैयारी यहां पर दिखाई दे रही है। लाठी चार्ज यहां पर हो चुका है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हालात यहां पर लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, तनावपूर्ण होते जा रहे हैं, नारेबाजी लगातार हो रही है। और ये हालात तब हैं जब यहां धारा 163 लगी हुई है, जिसके तहत 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। लेकिन आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में लोगों का जो हुजूम है वो इस वक्त सड़कों पर उमड़ आया है और लोग यहां पर आगे बढ़ने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, पुलिस जो है डंडे के साथ जो है प्रदर्शनकारियों पे डंडे चला रही है और लाठी चार्ज कर रही है और प्रदर्शनकारियों को पीछे की तरफ धकेला जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस जो हिंदू संगठन के लोग हैं अब वापिस जा रहे हैं। और मैं दिखा देती हूँ, पुलिस यहाँ पे है, यहाँ हाथों में इनके जो डंडे हैं लाठी चार्ज ये कर रहे हैं और पुलिस जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो वापिस जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस जो है लाठी चार्ज उन पे करी। आप देख सकते हैं किस तरह जो है पुलिस यहाँ पे है और हिंदू संगठन के लोगों को जो है धकेला जा रहा है। तो साइड में भी खड़े हैं जो आंदोलनकारी भी नहीं है, उनको भी पुलिस खदेड़ रही है, मार रही है। ये कैसा अन्याय है, ये कैसा प्रशासन है? साइड में खड़ी बेचारी महिलाएं, उनको इस तरह से खदेड़ा गया, उनको मारा गया कि नहीं निकलो यहाँ से। वो कह रहे हम नहीं है प्रदर्शनकारी, क्या नहीं निकलो, और डंडे से डरा कर उनको। ये क्या है? महिलाओं पे भी डंडा चला? महिलाओं डंडा नहीं, उनको डंडे से डरा के और फिर महिलाएं डर जाती है जो आम आदमी है। हम लोग तो फिर नहीं डरेंगे, मगर जो आम आदमी है, जो बाजार में अपने काम से आए हैं, बच्चों को लेने गए, उनको खदेड़ा जा रहा है। ये कैसा प्रशासन है? उन्हें तो आम जनता की रक्षा करनी चाहिए। एक अनऑथोराइज एक ढांचा बनाते हैं, उसको मस्जिद का रूप दे देते हैं, मस्जिद का नाम दे देते हैं और वहाँ पर तरह तरह के लोग आके रहते हैं